ॐ
कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోవాలి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिवस तिरुमला के पावन पर्वत पर मध्याह्न 12 बजे से सीधा प्रसारण द्वारा आपके आप देख पा रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म उनका विवाह माता श्रीदेवी एवं माता श्रीदेवी के साथ संपन्न होने जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के इस पावन श्लोकों द्वारा इस पवित्र वैदिक विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। प्रकांड विद्वान वैखानस
जीवन ही समर्पित है भगवान के लिए। इस प्रकार से ओम धारा सप्तशमांडेषु सरस्वतीर्भूर्देषु अभो विरण्णन् परिपादेशे गुणोत्तागं सुतरं शर्मा यदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पोदा पोदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां तरसा पोदा ब्रह्म पवित्रेण पोदा सूर्यस्रश्मिः आपो वायुं सर्वं विश्वभूतान्यापः पुराणावापः पज्वापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः चन्द्राविश्वापो ज्योतिषापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवता भूर्भस्वरापोम अस्मिन् कुम्भेङ्गासिद्धनावाहयामि एते शतम्बरणे सहस्रं ज्ञापाचाभिधाः पुत्र तेभ्योऽन्द्रसुताद् विष्णुर्विश्वे देवामुञ्चन्तमतस्तुस्त्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रिक्तां प्रधर्मावाहयामि यादस्मद्वावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्यावरण उपवीत पुष्पगन्धदौपदीपालङ्कारार्थाय मेक्षा सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं सिद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकर्मणा निरुध्येन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं शोष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्तं दक्षिणाखमच्चेत् आग्नेयस्माद्दामेत्ताशेदात्तमेतात्तं वैराजन्ते स्वतन्निसत्तां प्रेक्ष्यां दिशाभिधानामनादिः यामे सान्दान् दातु ओम भू पद्माकारणेन शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रदीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्तत्सेन सेदमासनु विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं सर्पयामि इदमर्घ्यं सर्पयामि इदमाचमनं सर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभाषिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य सक्सेनस्य पूजनं भवद्रज्ञातः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ओम वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्तप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु वाभान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु वाभान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु वाभान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाविः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढवस्य वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेताः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा वसन् सूर्यः दिवीव चक्षुरा ददौ तद्विप्रासोऽवन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणसुस्तरस्य द्रविणोदात् शरीरस्य प्रेगुंसते द्रविणोदा वीरविदेषण्णा द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्विदवपुषं यदा वै सूर्यवदेति अधनक्षत्रन्नैति यावत् तत् सूर्योगच्छेति तदन्यं वस्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओम भूः अतिवरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्म अंगम स्थनिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रवशत्तत्तं शान्तत्तं सपुण्यावातिकर्मणि पुण्याहं बृहन्तो बृहन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तो बृहन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तो बृहन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रर्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्टेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु ओम भूः अतिवरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्म अंगम स्थनिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रवशत्तत्तं शान्तत्तं सपुण्यावातिकर्मणि स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मव्येन संसद्यां तृन्देवमितदेनोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओम भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थनिलपरिवेशनादि सर्वोत्तन्त्रवशत्तत्तं शान्तत्तं स पुण्यावाचिकर्मणि रुद्धं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुध्यतां कर्मणरुद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुध्यतां कर्मणरुद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्थानमूर्जिदादना मेहरणाय चक्षे योभस्वदमारुदस्तस्य भार्यदेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापोय शिक्षयाय जन्मधा आभोजनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पापकायाश्च जातः कस्य भोजाश्चिन्द्रः अग्नेयगर्भन्दद्रैवरूपास्थानाभिषग्गुश्च न भवन्तु पवमानस्वर्जिनः
पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कुतुकम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यां गुम्भरण्यं तेन ब्रह्म विदाव्यं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनिति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्या यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्धं च गातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति शीघ्रः पशुवा मार्जयन्तां उदीहीच्यान्ति शाभोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्तां मूर्ध्वाजां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां तोदराधरे नागेभ्यः मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रजाने हस्मान् स्वाविश्वानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वत्सन्ने दद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मया सुंसदा ते सक्षीमये शरण्या गात्मत्याः आवक्षयमुदयोगे वृन्नो यूयं पात स्वस्थभिस्तदानः अमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखा सेवयेदनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहाजानीतोऽस्यन्तोः तमः कदं वत्सति वेदशको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्तजिह्वाः वर्णान्माय सक्षनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्माय सक्षनान्मः यथा भाषा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह पावन विवाह, यह दिव्यतम विवाह पावन तिरुमला पर्वत पर संपन्न हो रहा है। वैखानस आगमोक्त शास्त्र के पावन श्लोकों द्वारा हमारे अर्चक गण इसे संपन्न करवा रहे हैं। अब नवधान्यों का अंकुरार्पण हो रहा है। यह प्रतिदिवस नित्य विवाह होता है। प्रतिदिन भगवान का विवाह श्रीदेवी और भूदेवी के साथ संपन्न होता है। इसलिए इस अंकुरार्पण को साद्यो अंकुरार्पण कहा जाता है। यह पावन विवाह पूरे संकल्प के साथ करवाया जाता है। सर्वप्रथम अर्चक स्वामी ने भक्तों से संकल्प करवाया कि भगवान हम आपका यह कल्याण भगवान पूरे संसार के सृष्टि के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। कण कण में व्याप्त भगवान परब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी का होने जा रहा है, जो कि श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित हैं भरद्वाज गोत्र में, और माता श्रीदेवी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हैं, और उसी प्रकार से द्वितीय वधू माता भूदेवी रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हैं। इन दो देवियों का विवाह भगवान परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ महाविष्णु के अवतार, उनके वक्षस्थल में निवास करने वाली ये श्रीदेवी एवं भूदेवी माताएं उनके साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं। आज हम नित्य भगवान का यह कल्याण उत्सव के रूप में इस पावन तिरुमला पर्वत पर मनाते हैं, जिससे कि हम सब का कल्याण हो सके। भगवान तो स्वयं कल्याण स्वरूप हैं ही। अष्ट वैकुंठों में से एक तिरुमला दिव्य धाम में विराजित कृपा सिंधु श्रीनिवास पेरुमाल अपनी कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। परम भक्त भगवत अनुरक्त अलवारों ने संपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य प्रबंधों का गायन किया है। भोग मंडप के रूप में श्रीरंगम क्षेत्र
त्याग मंडप के रूप में कांची श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर, ज्ञान मंडप के रूप में मेलकोटे क्षेत्र और पुष्प मंडपम के रूप में तिरुमला क्षेत्र को भागवतोत्तम भक्तगण अभिवर्णित करते हैं। वैवाहिकोत्सकर्मांगम प्रतिसर देवता पूजांच करिष्ये। ओम शन्नो सप्तां सौर्जोत्तां स्वयंभर गेम तेम ताया रागराजमावाहयामि सार्शेषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि। प्रसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति नः वेदामश्वनाभगः स्वस्ति देवे जनरुणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः द्याः स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षाष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभुमारुहेम हं हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रयं मनसा दाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह पवित्र विवाह हम देख पा रहे हैं अपने पुण्य फलों के कारण, पुण्य जो हमने किए हैं विभिन्न जन्मों में। मोक्ष 4 प्रकार का होता है: सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य। किसी भी प्रकार का मोक्ष प्राप्त होने से पुनर्जन्म नहीं होता। यदि होता है तो अवतार काल में भगवान के अवतार के साथ ही वह भी आता है और भगवान की लीला का पात्र होता है। ये चारों मोक्ष प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र है यह तिरुमला क्षेत्र। आदिवराह क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि हिरण्याक्ष के वध के बाद वराह अवतार लिए हुए महाविष्णु ने यहीं पर निवास किया था और यहाँ पर उन्होंने विश्राम करना प्रारंभ किया था। कलयुग में जब महाविष्णु का यह अवतार हुआ भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी श्रीनिवास के रूप में, तो उन्होंने वराह क्षेत्र में ही निवास करने का निर्णय लिया और यह संकल्प लिया कि भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के पूजन के पहले वराह भगवान का पूजन किया जाएगा, जिनका मंदिर स्वामी पुष्करणी से लगा हुआ है तिरुमला में ऊपर पहाड़ पर, और उनका पहले दर्शन किया जाना एक परंपरा है। उसके बाद ही भगवान के दर्शन किए जाते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर मूर्ति जो है वो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। उनके मंदिर का नाम है आनंद निलयम। तिरुमला पर्वत 7 पहाड़ों के बाद तिरुमला पर्वत में वह वैकुंठ की तरह ही दिव्य शोभायमान दिखता है। जैसे ही आप तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रवेश करते हैं आपका मन आनंद से पुलकित हो उठता है। पादपीठम तिरुपति से 23 किलोमीटर ऊपर घाट सेक्शन में के पार करने के बाद ये देखिए, यह विवाह सूत्र, हल्दी लगा हुआ पवित्र विवाह सूत्र वर श्री वेंकटेश्वर बालाजी के हाथों में बांधा जा रहा है, क्योंकि वे जगत पिता अभी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। श्री मलयप्पा स्वामी उन्हें कहा जाता है। इस उत्सव मूर्ति के रूप में उनका नाम है मलयप्पा स्वामी। इस प्रकार उनका दर्शन हुआ हमें। अब वैसे ही 2 विवाह सूत्र माताओं के हाथों में भी अर्चक स्वामी बांधेंगे। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेकर अर्चक स्वामी अब जो है माताओं का पूजन करके उनका
विधिवत वैखानस आगमोक्त पद्धति के नियमों के अनुसार ही यह वैदिक विवाह संपन्न हो रहा है। माताएं पूर्ण रूप से अलंकृत हैं। आज की वे वधुएं हैं दोनों। भगवान ने दोनों को आज स्वीकृत किया है अपने दिव्य विवाह के लिए। इनमें से श्री देवी माता उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हैं और भगवान के वक्षस्थल में निवास करने वाली हैं माता श्री देवी। माता श्री देवी का पूजन हो रहा है। अब उन्हें विवाह सूत्र, जो हल्दी लगा पवित्र धागा है, प्रथम वधू के रूप में उन्हें बांधा जाएगा। अर्चक स्वामी पूर्ण विधि विधान से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। ये देखिए, यह प्रथम विवाह सूत्र, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये भगवान के आशीर्वाद लेके उनकी अनुमति से माता के हाथ में ये विवाह सूत्र बांधा जा रहा है। अब इसी प्रकार से दूसरा विवाह सूत्र माता भूदेवी के हाथों में भी बांधा जाएगा और उन्हें द्वितीय वधू के रूप में भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से जगत पिता परमात्मा श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन विवाह जो है आज हम देख पा रहे हैं, ये हमारे अनंत जन्मों के पुण्यों का फल ही कहा जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की अनुपम कृपा है ये हम सब पर कि हम जो है इस विवाह को देख पाने में सक्षम हो रहे। भगवान अति कृपा करके हम सबको यह अवसर उन्होंने प्रदान कर दिया है कि हम उनके विवाह में हम पूर्णतः उसमें सम्मिलित हो सकें। और इस प्रकार से अनुपम कृपा है ये हम सब पर कि हम जो है इस विवाह को देख पाने में भगवान का यह दिव्य विवाह प्रति दिवस 12 बजे मध्याह्न श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हम सबको दिखाया जाता है, जिसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति द्वारा किया जाता है। यहाँ सक्षम अधिकारीगण अपनी पूर्ण कौशल के साथ इस पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। आधार होम कर्म करिष्ये। हम ओम यतोन्विन्द्रं स्वाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैर्वाह शुद्धां शं शुद्धाशीर्वान्मुक्तु मयि देवाद्रेण माजन्ता मय्या शिरस्तमयि देवोदे पूर्वेरिष्टास्याम धनवास वीराः मह्ये जन्तव्यान् सत्यमस्तु येन मानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं भजमानस्यन्तु पृथिवीतोकसादा पोतस्थितेन सौम्या क्षणभ्रमृष्णा होतुञ्जते जातवेद भुवनश्रेते तपसोज्य निश्चितेः अग्निमश्वत्थादिव्यवागं समीगर्भार्जनेऽन्व्योम्यो देवेभ्यो अव्यंहन प्रजानन् आयुष्प्रजागमरेमस्मादेजस्त्रोदिदेहनोदरोणे ऐतेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादसिंहस्रच वेनावः सबुद्ध्याप्मासविष्टा सस्योन्मतश्चिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुं सोमर्वन्तमासं सोमवीरं कर्मणि दातु साधन्यं मिथ्यकं सभयं पितृश्रवणं तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रे स्थ वैष्णव्ये स्थ अग्ने स्थ वायुभूते स्थ विष्णोर्मनसा भूते स्थ यज्ञस्य पावने स्थ परसरसे पवित्रे स्थ वैष्णव्यो देवसविधा प्रसवपुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तश्मानिन्द्रं तु
ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाग सृष्टि यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रस्तत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाग सृष्टि यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रस्तत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय क्व वः प्रणयतु स प्रणयत्वापा दिवे प्रणयाणि यज्ञं संसादयन्तनः दक्ष प्रणयतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातिमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयं इंद्रमवाहयमग्निमवाहयं सोममवाहयमग्निमवाहयामि सोममवाहयमग्निशोममवाहयामि प्रजातिमवाहयं ब्रह्माणमवाहयं इंद्रमवाहयं वसुनावाहयं मर्तमवाहयं रुद्राणवाहयामि अपापस्पृश्या ओं श्री महाविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयं मित्रमवाहयं वरुणमवाहयं आदित्यानवाहयं विष्णुमवाहयामि पूषणमवाहयं कक्षमवाहयामि कक्षसोमवाहयामि औपासन यज्ञमवाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि यज्ञेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि यज्ञेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाभ्यान्नपामि प्रजापतेष्टन्नपामि ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि वसुभ्यष्टन्नपामि मरुद्भ्यष्टन्नपामि रुद्रेभ्यष्टन्नपामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपामि वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्यष्टन्नपामि अश्वभ्यान्ष्टन्नपामि भूष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नपामि औपासन यज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टन्नपामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरुं त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्तारातयः प्रतिष्ठा रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वस्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वे स्वाहा देवस्ता सुविदापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वे स्वाहा देवस्ता सुविदापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वे अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञा चरुभिः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वीरप्रसे नमः पंचरासे नमः विषप्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः आदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मा आत्मा जातवेदस्थेनेद्धस्वधेजेद्वधेजास्मान् प्रजापशुब्रह्मोत्तेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनाडुण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञे दिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविताः प्रासावीः ओं भूः अतिभुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तरपर्यात नुनार्थप्रायस्थात् नमतो देवादि वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवतं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः व्रतानि वस्वसि इंद्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वज्रश्रादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము
ప్రాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు ఆడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము భక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీఘనార్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గులోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమునిరుతే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జవలయితే లవణేక్షుసురాసర్పితధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రౌంచ శాఖాన్మణి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమణే సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్య పర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ నవభద్రాశ్వకేతు కమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసురోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమార వార్ధికేషు రాశి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాక లోహితధామ సంఘాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తరేశ్వరమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకర్షక్రమేణ సర్వరాశ్వపకర్షమితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామ అతురాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవాంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదివిత్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య
शङ्खचक्रगदा पद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्ववैदिल पंचार्षि प्ररान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रव त्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित हुए हैं। उनके द्वारा आज जो 2 पावन मंगल सूत्र माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को बांधे जाएंगे, उनका प्रक्षालन किया गया अर्चक स्वामी द्वारा। अब भगवान से आशीर्वाद एवं आज्ञा लेकर अर्चक स्वामी इन मंगल सूत्रों को उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी एवं रेवती नक्षत्र में मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी को भगवान की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी उनके गले में धारण करवाएंगे और यह इस वैदिक विवाह के, इस जगत पिता एवं जगत माताओं के विवाह का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। मंगल सूत्र का धारण करवाना, मांगल्य धारण। साधारण विवाहों में भी हम मनुष्यों के
में भी मंगल सूत्र का अत्यधिक प्रमुखता रहती है। इसलिए ये भगवान के विवाह का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, यह मंगल सूत्र का धारण। इस प्रकार से अर्चक स्वामी इस वैखानस आगमोक्त पद्धति के ये प्रकांड विद्वान गण हैं। ये सब अर्चक स्वामी लोग भगवान की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, उनका पूजन करके, उनकी आज्ञा से ये दोनों मंगल सूत्र दोनों देवियों को धारण करवाए जाएंगे। इस प्रकार से इस मंगल सूत्र का महत्व अत्यधिक होता है वैदिक विवाह में। इस तिरुमला पर्वत पर जो पूजा विधान है उसे वैखानस आगमोक्त शास्त्र विधान कहा जाता है, जिसे विखनस महामुनि ने स्थापित किया था। यहाँ के अर्चकगण वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुकरण करने वाले हैं। उनका विधान अलग है। यद्यपि कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। यहाँ तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति चलती है और भगवान का पूजन यहाँ पर वैखानस आगमोक्त पद्धति से किया जाता है। स्थान स्थान पर विभिन्न तरीकों से भगवान पूजित किए जाते हैं। भगवान को केवल भक्ति एवं श्रद्धा प्रमुख है। ये मंगल सूत्रों का दर्शन कीजिए। अर्चक स्वामी तान हस्ते कृता तथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागं समेधवक्षता सौभाग्यमत्वै दत्ताजादास्तं विवरेतना श्रिये जातः श्रियः निर्याय श्रियं वयोचरिद्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण समूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्तोमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागं समेधपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण समूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
तत्तन्नोऽग्नेमो भवति नेति स्यात्स्याप सव्यष्टौ अवयक्षुणवर्णगम्राणुविहिमृडिं सुहो नेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः नमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः दिवसवितः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुराक्ष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य लाजानापाये समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरनुमन्यताम् येन्नारिबभ्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदीनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्दिशः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तम्बरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यबभ्रूते अग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदीनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्दिशः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नारिबभ्रूते अग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदीनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्दिशः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः नमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः दिवसवितः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुराक्ष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रविर्यातनात् प्राश्चार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मनस्वा अनुमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा दिवसवितः प्रसवा ओं अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतौ समूढमस्वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्येतोः वृतानि पुष्यसि इन्द्रस्य युज्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोद्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः नमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः दिवसवितः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुराक्ष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नूतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा यतश्च कर्मणो तिरीतं विद्यान्यूनमहाकरम् अग्निस्सष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठकृते सुताहुताहुतीनां कामानागुसोत्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानादृष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सुष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पनरः जातवेदावचषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्व्याश्वाज्ञं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यैः स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यैः स्वाहा समृद्ध्यैः स्वाहा सर्वसमृद्धैः स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं गुणमतिनोः कञ्चने अतिरिक्तं कर्मणो चेन्नमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पेन स्वाहा देवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाच ब्रह्मयज्ञानाग्निसामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो चेन्नमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पेन स्वाहा देवान् स्वाहा यधो शेषधीमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे त्योर्मे पाय स्वाहा
सूर्यस्य में चक्षुर में पाहि स्वाहा, सोमस्य में चित्तम में पाहि स्वाहा, वायोर्धि में प्राणान में पाहि स्वाहा, ब्रह्मणोधि में बुद्धि में पाहि स्वाहा, सप्तते अग्नि समित सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इंति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा। अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथ्वीभुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ भुक्तज्ञ स्वाहा। अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ जीर्णज्ञ स्वाहा। समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैर्वसुभिस्समृद्धिः अमिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा। अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वास्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् अयतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः द्युतप्रासाभिः पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा। पूर्णमसि पूर्णमसि भूयात् स्वाहा। अक्षतमक्षतेजोक्षमामे दक्षिणता विष्णु सनमसि पश्चिमता विष्णु सनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि। सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति। आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां पृषदयश्च दिवं गच्छतु तो नवृष्टिमेरय स्वाहा। शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत्। अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यः सोमो नमः। त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं कन्यास्य त्र्यायुषं त्र्यायुषं आपोहिष्टामयोभोस्तानभूर्जेदादना महेरणाय चक्षे अपस्तुतमार्धस्तभाजयतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावोष्टक्ष्याय जिमदा आपोजनयधाजनः। यत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वे भूयासु मत्यज्ञे सत्यस्वेनाहं मत्यस्वे भूयासु यत्यज्ञे हरस्वेनाहं हरस्वे भूयासु। मयि मेधां मे स्त्रियां मे यज्ञस्य ददातु मयि मेधां मे स्त्रियां मे इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मे स्त्रियां मे सूर्यो द्राजो धातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान् मातोर्नमाः द्विभ्राजमानसरसमध्या समाभ्रभोरोहिताक्षसूर्यो तस्मै ते नमः। बालकदम्बाजुदम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रहीनम्बा वृद्धारपाग्ने जातवे सेभुवान् प्रज्वरितवो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मनावात् प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि। अग्निवर्षाय नमः आज्यो भारं निवेदयामि। अग्निवर्षाय नमः गुरो भारं निवेदयामि। अग्निवर्षाय नमः आदित्योपगच्छामि। सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। यह विवाह का होम चल रहा है। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु कहकर अर्चक स्वामी ने इस पूर्णाहुति के बाद यह संकेत दिया कि सब कुछ जो है भगवान श्रीनिवास यानी कि वेंकटेश्वर बालाजी में ही समाहित है। वे ही अणु अणु में स्थित हैं और अणु अणु शालिग्राम वाले इस तिरुमला पर्वत का महत्व अत्यधिक है।
यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र और योग साधकों के लिए साधन क्षेत्र है। यहाँ पे सभी प्रकार के मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं। भगवान यहाँ स्वयं कल्याण कर रहे हैं, अपना स्वयं का हमारे द्वारा करवा रहे हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान श्री वेंकटेश्वर के गले से पुष्पमाला निकालकर दोनों वधुओं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के गले में डाला जाएगा। यह लगभग अंतिम प्रक्रिया है इस पवित्र विवाह की। मांगल्य धारण कर चुकी हैं माताएं, उनको प्रणाम किया जा रहा है। माता श्रीदेवी के गले में यह पुष्पमाला डाली गई। अब निकाल करके उसे पुनः भगवान के गले में डाल के द्वितीय वधु माता भूदेवी के गले में भी पहनाई जाएगी। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति इस वैखानस आगमोक्त पद्धति में जिन जिन पद्धतियों का, जिन जिन विधियों का अनुसरण किया जा रहा है वह 15वीं शताब्दी से ही चल रहा है, जब अन्नमैया जी ने इस कल्याणोत्सव की परंपरा का प्रारंभ कराया था। इसीलिए अन्नमैया जी के वंशजों को आज भी कन्यादान का अधिकार एवं परम सौभाग्य प्राप्त है। माताओं का कन्यादान करने वाले ये अन्नमैया के वंशज कितने ही भाग्यशाली हैं। ये पवित्र विवाह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यप्रद है। ये देखिए, भक्तों के मुखों पर हम भक्ति एवं अभिभूत होने की भावना को तरंगित होते हुए देख रहे हैं। वे बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इस मंगलमय दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए वे स्वयं अपने आप को अनुग्रहित मान रहे हैं। इस प्रकार से नित्य कल्याण चक्रवर्ती भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह प्रतिदिन होता है। यहाँ तिरुमला के पावन पर्वत पर वे प्रतिदिन यहाँ पर अपना विवाह करते हैं माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ